नैव द्विजे परा दुरत्यया वैतरन्यास् तद्वीर्ये गायन् महा अमृतमग्नचित्तः सोचेततो विमुखचेतस इन्द्रिय अर्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान्। सो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज ने श्लोक अपनी प्रेयर्स में बोला है। सो ब्यूटीफुल वर्स। भक्ति सरस्वती ठाकुर, शिला प्रभुपाद, जीवा गोस्वामी विश्वनाथ सब इस पे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एक हमारे प्रीचर्स के लिए सेंट्रल वर्स है, प्रचारकों के लिए मेन श्लोक है। इनफैक्ट प्रहलाद महाराज प्रीचर ही थे। सो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मीनिंग ये है कि न एव उद्दुजे, कि वो कह रहे मैं मुझे डर नहीं लग रहा, मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मुझे कोई एंग्जाइटी नहीं है, मुझे कोई, जहाँ तक इस संसार को लेके मुझे कोई परेशानी नहीं है, और मुझे इस संसार से कोई डर भी नहीं लग रहा, क्योंकि मैं तो आपकी शरण में। परा दुरत या वैतरन्यास, परा मतलब भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, और दुरत या वैतरन्या, वैतरन्या होता है संसार, संसार और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के लिए वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। तो संसार वैतरणी के इस तरफ भौतिक जगत है, ये दुरत या इसको बहुत प्रॉब्लम्स हैं, दुख हैं, मिजरीज हैं, चाहे आपको अभी नहीं हो रही मगर बाद में होंगी, कभी ना कभी लाइफ में हुई हैं, और अभी नहीं है तो आ जाएंगी प्रॉब्लम्स, उससे फ्री तो रहोगे नहीं। सो कह रहे हैं कि बट इतनी प्रॉब्लम्स हैं मगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, क्योंकि मेरा चित्त मग्न है आपके गुणगान करने में, और आपके अमृतमय रूप गुण और लीलाओं में मेरा माइंड लगा हुआ है। इसलिए मुझे इस संसार की प्रॉब्लम्स हैं मगर मुझे फील नहीं होती, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम हैप्पी, बेसिकली मैं हैप्पी हूँ। मगर मगर मुझे बहुत दुख है और एंग्जाइटी भी है। किसके लिए? विमुख चेतसा, उन लोगों के लिए जो कि संसार में आपकी भक्ति नहीं कर रहे, विमुख हैं, उनके लिए मुझे दुख है, उनके लिए मैं परेशान हूँ। तो जो आपकी भक्ति नहीं कर रहे वो क्या कर रहे हैं, क्यों आप दुखी हो? किसी ने पूछा। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि इंद्रिय अर्थ, क्योंकि इंद्रियों के लिए काम करते रहते हैं, माया सुखाया, इस संसार के सुख में रचे पचे रहते हैं, और भरम उद्भतो, बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं इस संसार में सुखी होने के, सक्सेसफुल होने के, बट विमूढ़ान, मगर है बेवकूफ़, उनके सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं और उनमें दुखी रहते हैं। ये प्रहलाद महाराज का श्लोक है, वेरी नाइस। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग्स हैं इस श्लोक के अंदर, और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हमारे माइंड में, जो आइडियाज़ हैं, जो हम सोचते हैं, प्रहलाद महाराज उनको काट रहे हैं, एक डिफरेंट आउटलुक दे रहे हैं, और प्रीचिंग कैसे करनी है वो भी बता रहे हैं, क्योंकि प्रीचिंग करते करते पता लगा हमारी बैंड बज जाए, और मोस्टली हो ही जाती है अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। अगर लड़ाई करने जाओ, आप वही लड़ाई करने बॉर्डर पे भेज दिया आपको, और बंदूक का भार आपके शरीर के भार से ज़्यादा है, उठा भी नहीं पा रहे, तो मरोगे वहाँ, मरना ही है, और क्या होना है, फिनिश्ड, स्ट्रेंथ ही नहीं है, और बैटल में चले गए। सो प्रहलाद महाराज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं जो हमें याद रखना है, स्पेशली घोषणानंदी वाले प्रीचर्स के लिए। सबसे पहले तो पॉइंट बता रहे हैं प्रहलाद महाराज कि अपना बैठ के भजन नहीं करना चाहिए अकेले, इमैच्योर स्टेज में। अभी तो हमारे लिए बिल्कुल ही अकेले बैठ के भजन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग कहीं वृंदावन जाके अपना भजन करते रहते हैं, बैठ जाते हैं, गलत है। भक्ति सागर ठाकुर कमेंट कर रहे हैं, रॉन्ग है। क्यों?
क्योंकि अगर आप अकेले बैठ के भजन करोगे, आप अपने ही भजन से अपने अनर्थ छुपा डालोगे। उस भजन से अनर्थ साफ नहीं होंगे। हमारी हृदय की गंदगी आपके भजन से साफ नहीं होगी। आप राधे राधे बोलोगे, कुछ नहीं होगा। आप बैठ जाओ वृंदावन में। वो राधे राधे बोलने से हृदय साफ नहीं होगा, वो राधे राधे बोलने से हृदय की गंदगी ढक जाएगी। बल्कि भगवान का नाम आप मिसयूज करोगे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम आराम से आके बैठ गए वहां। आराम से आके बैठने का मतलब है कि आप अभी भी अपने में इंटरेस्टेड हो। जो आपकी वो राधे राधे आपका साफ नहीं कर रहा आपकी गंदगी। क्यों? आप कहोगे मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ धाम में बैठ के, मेरी तो गंदगी साफ हो जानी चाहिए। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप अब वहाँ आराम से बैठे हो, अपने बारे में चिंता है, संसार भाड़ में जाए, संसार नरक में जाए, मुझे क्या लेने देना है, मैं तो सही हूँ। इसको कहते हैं असाधु। अगर कोई सही में भगवान का नाम ले रहा है तो उसके हृदय में वो साधु बन जाएगा ना। साधु का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है? यही परा दुखा। दूसरों के दुख को देख के उसको दुख होता है, मतलब रियली में दुख होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रीचिंग एक प्रोटोकॉल की तरह कर रहा है, वो बात नहीं होती। वो रियली में अनहैप्पी है और वो फिर प्लान्स बनाता है कि दूसरों को कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति मिले बैठ के, और रियली में प्लान्स बनाता है। ऐसे हम कल बात कर रहे थे कि अगर आपको रियली में प्रीचिंग करनी है और आप दुखी हो, इतने सारे लोग नर्क में जा रहे हैं, तो आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे और प्रॉब्ली आपको डिस्कस करना पड़ेगा जो प्लान्स जानता है। अदरवाइज आप अपने छोटे प्रोग्राम में 15-20 जने आएंगे और यही करते रहोगे 20 साल। तो हो सकता है वो ये आपके प्रोग्राम में 100 लोग आएंगे, आप चलते रहोगे खुश होके। दैट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग। नहीं 100 लोग आ गए, मैं बड़ा खुश हूँ, और बाकी करोड़ों लोग मर रहे हैं दैट वो भी एक अजीब सी बात है। सो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वेल इसलिए अपना भजन करना प्रॉब्लम है। वो साधु नहीं है, वो तो राक्षस बन गया, क्योंकि उसको पता है सारा संसार गड्ढे में जा रहा है और मैं ठीक हूँ। ये तो नॉर्मल आदमी सोचता है। नहीं, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर, या मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा जॉब, मैं खुश हूँ। ये वही बात हो गई। वही आपने वृंदावन में बैठ के अपना भजन करके अब वही क्या कहते हैं उसको, जैसे नॉर्मल आदमी वही बन गए हो। सेम चीज कर रहे हो। अपने घर छोड़ के वृंदावन में घर ले लिया है, अपने घर में सेटल्ड हो, वृंदावन में सेटल्ड हो। चेतना वही है, बस राधे राधे कह के अपने को दिलासा दिला रहे हो कि मैं भक्त हूँ। बस इतना हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। या हरे कृष्णा कह के व्हाटएवर इट इज। इसलिए भक्तिचरण ठाकुर ने वार्न किया है कि अगर भक्ति में बढ़ना है, अगर अपने हृदय को साफ करना है, तो एक ही तरीका है, साधु बनना। तो साधु कब बनोगे? जब दूसरों के दुख को देख के दुख होगा। उसका मतलब क्या है कि भैया वो गड्ढे में जा रहा है, उसको भगवान की शरण नहीं लेगा तो गड्ढे में ही जाएगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो किसी तरह उसको भगवान की शरण में लेना है, प्रचार करना है, उनको कृष्ण कॉन्शियस पहुँचानी है। तो फिर आप वृंदावन जाके थोड़ी ना बैठोगे, आप तो जाके सिटी में आके ट्राई करोगे कि भैया किसी तरह वो भक्ति में आए। यू सी द पॉइंट। मतलब वृंदावन में बैठ के भी प्रीचिंग कर सकते हो, बट वहाँ पे बैठ के अपना भजन करना वो एक प्रॉब्लम है। दैट्स द पॉइंट है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज की इंसाइट है, घोषानंदी बनो, प्रीचर्स बनो। हमारे लिए भी खाली बैठ के भजन करना वो सही भी नहीं है, वैसे भी ठीक नहीं है। हम शुद्ध नहीं होंगे, बल्कि हमें झांसा होगा कि हम शुद्ध हो गए। अगर रियली में शुद्ध होना है तो सोचे ततो, इस पे कमेंट कर रहे हैं, सोचे, एंग्जाइटी होनी चाहिए। एक्चुअली हृदय को शुद्ध करने के लिए एक ही तरीका है, हमारे हृदय को। वैसे तो कहते हैं रसवर्जम रसोप्यस्य, नहीं। हृदय कैसे शुद्ध होगा? आप रस लो भगवान के भक्ति का, तो संसार का रस छूट जाएगा, हृदय शुद्ध हो गया। नहीं, संसार का रस छूट गया, काम क्रोध लोभ मोह खत्म हो गया। मगर हमारे केस में अभी रसवस तो आना टाइम लगेगा। अभी तो भगवान के बारे में नहीं पता, कुछ नहीं पता, टाइम लगेगा। अभी तो पहले हमें गंदगी साफ करनी है, फिर भगवान आएंगे, फिर रस आएगा।
तो गंदगी कैसे साफ होगी? एक ही तरीका है। जैसे आपको पता है, अगर मान लीजिए जैसे कपड़ा है, कपड़ा गंदा हो जाए तो क्या करते हैं, कैसे साफ करते हैं? धोते हैं किससे? साबुन से नहीं धोते, पहले ज़माने साबुन नहीं था, है मिट्टी से ही धोते हैं। स्पेशल मिट्टी होती है, उससे करके फिर मार मार के निकाल देते। तो मिट्टी मिट्टी से हटती है, जहर जहर से ही कटता है, समझे? सुना है ना, कांटा कांटे से निकलता है। तो हमारे हमारे हृदय में क्या है? चिंता है ना, संसार की एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी होती रहती है, नहीं हाय आगे क्या होगा, अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, वो क्या होगा। तो ये एंग्जाइटी से ही कटेगी। चिंताएं चिंताओं से ही हटती है। इसलिए कह रहे हैं सोचे, अगर आपको चिंता होगी कि संसार का क्या होगा, तो अपनी चिंताएं भूल जाओगे। अपनी चिंताएं भूल गए तो मतलब आपकी काम क्रोध लोभ मोह खत्म हो गया। दैट्स ऑल, फिनिश। ये तरीका है प्योर होने का हमारा। तो ठीक है, चिंता हो रही है ना, अपनी छोड़ के संसार की करने लगो, लोगों की करने लगो, तो शुद्ध हो जाओगे। ये प्रोसेस है, तभी कह रहे हैं सोचे तो। प्रहलाद महाराज एक प्रोसेस बता रहे हैं हमें साधना का। ये करो जैसे मैं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स प्रहलाद महाराज को चिंता है संसार की, दुख है संसार के लोगों के लिए, मगर साथ साथ सुख भी है। दोनों चल रहा है, नहीं, सुख और दुख। पिछले कह रहे हैं गायन महिमा अमृत, मेरा मन तो भी भगवान में लगा हुआ है और मुझे तो बहुत आनंद है अंदर से। अंदर से आनंद है, बाहर से थोड़ी चिंता है लोगों की। ये साधु है, एग्जैक्टली साधु। ये प्रचार, अगर आपको प्रीचिंग करनी है और आप ये नहीं करोगे तो 100% फॉल डाउन होगा। चिंता ही चिंता है बाहर से, अंदर कोई आनंद ही नहीं है भगवान के रूप गुण लीला, भगवान के भजन का, तो 100% आप गिर जाओगे, गिर जाओगे, नहीं बच सकते आप। सुख और दुख दोनों साथ में। अब चक्कर यह है कि यहाँ तो जो प्रचारक है ना, उनको दुख है ना सुख है, कुछ है ही नहीं। ना दुख हो रहा है किसी को देखकर, बस अपना एक क्या कहते हैं उसको, कैसे कहूँ, अपना एक क्या है, मतलब अपना एक वो चल रहा है, कैसे बताऊँ, अपना आई डोंट नो, अपने मतलब आप प्रीचिंग कर रहे हो, 50 लोग जुड़ गए, आपका अपना अड्डा बन गया और कुछ नहीं कर रहे आप, चल रहा है भाई, 50 लोग के साथ आप लेक्चर दे रहे हो, चल रहा है, ठीक है। दुख कहाँ है? दुख तो अपने में पड़े हैं, हाय मेरा जॉब, मेरे पैसे, मेरा वो। ये कोई दुख होता है? ये कोई साधु है? साधु बनने की प्रोसेस में हो सकते हो, साधु नहीं हो। उसको श्रील प्रभुपाद एक बार कार में जा रहे थे, तो हैदराबाद में जा रहे थे मंदिर, तो उस बस स्टैंड पे प्रभुपाद ने देखा लोग खड़े हुए हैं गर्मी में, पसीने आ रहे हैं जॉब जाने के लिए। प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। हमारे यहाँ तो नहीं होता ऐसा। रोते आप? नहीं। प्रभुपाद न्यूयॉर्क में भी थे, न्यूयॉर्क में आई थिंक अपार्टमेंट में प्रभुपाद को ठहराया था। तो डिवोटी आया तो प्रभुपाद नीचे सड़क थी ना, लाइक बिजी सड़क थी, न्यूयॉर्क में तो बिजी होता है, वह नीचे देख के रो रहे थे कि यार इनका क्या होगा। वो स्पिरिट है प्रीचिंग की। दुख, ये साधु, तभी तो पता लगेगा साधु है। साधु यहीं से तो पता लगता है। या साधु वो है जो वृंदावन में आके बैठ के हरे कृष्णा, हाँ वाह वाह वाह, राधे राधे, हाँ कृष्णा कृष्णा, साले सारा सारा संसार नरक में जा रहा है और दुखी है और तू खुश है। ये साधु है? ये इसको तो कोई भी साधु नहीं मानेगा, नहीं तो कोई साधु नहीं मानता। नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं बद्रिका आश्रम में अभी तक। क्यों कर रहे हैं? संसार के कल्याण के लिए वहाँ पे बैठे हैं। अगर नर नारायण ऋषि ने तपस्या बंद कर दिया आज, तो प्रलय आ जाएगी, संसार खत्म हो जाएगा, कली ओवरटेक कर लेगा। कली अभी भी संसार में धर्म बचा है उनकी तपस्या की, ऐसे जो हम रियलाइज भी नहीं कर रहे कि उनकी ऐसे हो रहा है। पर सारे ऋषि मुनि तपस्या ऐसे ही करते थे, अपने थोड़े ना करते थे कोई, मगर उसमें अपना भी कल्याण हो जाता था अपने साथ ही। तो बाहर से दुखी होना, चलो चिंता है लोगों की, आपके अनर्थ खत्म होंगे।
मध्वाचार्य भी अपनी कमेंट्री में लिख रहे हैं कि एक ही तरीका है इस संसार में अनर्थ हटाने का, वह दया। अब वैष्णव के समाज में तो दया मतलब दूसरों को भगवान तक पहुंचाना, और क्या है। कोई शरीर के लेवल पे तो हम दया करते भी नहीं, उसका कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए सोचे तो और अंदर से आनंद होना चाहिए, अंदर से आप रूप गुण लीला में मग्न होने चाहिए। सो बेसिकली क्या है, एक प्रचारक कौन है? घोषणनंदी होता है भजननंदी? प्रचारक कौन है? घोषणनंदी कहते हैं, बट एक्चुअली बाहर से घोषणनंदी, अंदर से भजननंदी, वो इंपॉर्टेंट है। बाहर से घोषणनंदी, अंदर से गोलानंदी गोल है अंदर से, फिर तो पक्का गिरोगे आप, फिर तो प्रचार करते करते ही गिरोगे। आज क्या होगा, या परेशान हो जाओगे उन 10 लोगों से झगड़ते झगड़ते, वो कुछ कहेगा, वो कुछ कहेगा, वो कुछ कहेगा, उन्हीं को बस मैनिपुलेट कर करके चलता है। या अपना संडा प्रोग्राम करते रहो, छोटा मोटा चलते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, बाकी लोग तो मर रहे हैं। आइडिया ये है, प्रहलाद महाराज परा दुखा दुखी साधु ही है। नहीं, अब भक्तिनाथ ठाकुर इसमें कमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है प्रहलाद महाराज बैठ के बस रो रहे हैं, हाय दूसरों का क्या होगा, अब कैसे करें, बड़ा दुख है हमें। पैसिव पैसिव वीपिंग नहीं है, एक्टिव है। उनको एंग्जाइटी है, उस एंग्जाइटी से दया आ रही है, और उस दया के बाद क्या है, प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, सोचिए तो प्रहलाद महाराज प्लान्स बना रहे हैं। एक डिवोटी प्लान्स बनाता है, डिवोटी दूसरों का उद्धार करने के लिए प्लान बनाएगा। वो प्लान बनाना ही एक क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन एंग्जाइटी का। कैसे कहें हिंदी में, कैसे कहूँगा, एक प्रचारक प्लान बनाएगा ना, इसको उद्धार कैसे करें, इसका कैसे करें, इसका कैसे करें, क्या करें। वो प्लान बनाना मतलब प्रूफ है भगवान के लिए कि यस, इसको अंदर चिंता है लोगों की। जैसे प्रभुपाद ने प्लान्स बनाए, मैंने कहा भाई साइंटिफिक प्रीचिंग करो, गोविंदा रेस्टोरेंट खोलो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, नहीं गेस्ट हाउसेस बना दो। इससे तभी तो पता लगता है कि प्रभुपाद के हृदय में दया थी, या उसमें दया है। हाँ भाई हमें तो बहुत है, लेक्चर में बोल रहे हैं, हाँ भाई बहुत दया है, जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। क्या हो रहा है, एक लेक्चर देके घर में बैठ गए, कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई स्ट्रैटेजीज नहीं है। ट्राई करो, बिजनेस में लड़ाने के लिए भी लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक फेल होती है, दूसरी बनाते हैं, तीसरी होती है, चौथी बनाते हैं, पांचवी बनाते हैं। बैठ के सोचो, दैट्स द आइडिया। ये घोषानंदी है। तो हमें लोगों के लिए दुख है, वो नर्क में जा रहे हैं, उसका प्रूफ क्या, प्लानिंग। हमें अंदर भगवान के रूप गुण लीला में सुख आ रहा है, आनंद आ रहा है, उसका प्रूफ क्या है, उसका प्रूफ है आपके मुख से हमेशा कृष्ण कथा निकलेगी, फालतू की बात नहीं निकलेगी। प्रूफ से चलो, एविडेंस से, सोच साच के कुछ नहीं होगा। इसलिए हमसे बोलते हैं कि प्रभु जी हम तो प्रीचिंग कर रहे हो, बट दिखाई तो कुछ और दे रहे हैं। कर रहे हो, दैट्स ओके, बट अभी साधु नहीं बने, अभी प्रचारक बन गए हो, साधु नहीं बन पाए। वो पता लगता है आपको, प्रभु जी आप हमें ऐसे कैसे बोल रहे हो, क्या आप साधु हो क्या अपने बारे में बता रहे हो। प्रूफ है भाई, प्रूफ है। मुझे बताओ, ठीक है, आप मुझे बताओ आपके पास क्या स्ट्रैटेजीज हैं लोगों को उद्धार करने की, 1 2 3 4 कितनी अप्लाई की हैं, कितने टाइम में, क्या कर रहे हो आप? डिस्कशंस कर रहे हो, आपने बनाई है, सीनियर से डिस्कस कर रहे हो, उसको इम्प्रोवाइज कर रहे हो। कंपनी ऐसी चलती है भाई। आप कर क्या रहे हो बैठ के, कुछ नहीं, चल रहा है। तो ये तो प्रूफ है ना कि अभी क्या है, अभी अपनी रोटी दाल रोटी चल रही है, और क्या है बस। और मोस्टली हम ऐसे ही हैं। तो हम समझ आ रहा है हम क्यों करें ऐसा, व्हाई शुड वी डू लाइक दैट। सो प्रूफ है, कोई कहता है प्रभु जी हम तो बहुत बड़े प्रचारक हैं और इतने सारे लोग जुड़ गए। तो मैं ऐसे कहता हूँ यार ऐसा है कि थोड़ी देर में फॉल डाउन होने वाला है। प्रभु जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आप अभी बस। प्रूफ है, प्रूफ क्या है कि मैंने तुमसे कभी कृष्ण कथा सुनी नहीं, तुम्हारे मुंह से उल्टी पुल्टी बातें चलती रहती हैं हमेशा इधर की बातें, उधर की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें, कृष्ण के बारे में तो कभी चर्चा ही नहीं है। ये तो प्रूफ है, इसका मतलब अंदर खाली है, अंदर खाली है तो प्रचार करते करते संसारी गंदगी आपके अंदर घुस जाएगी। जब गंदगी में जाते हैं
तो गंदगी आप में ना घुस जाए तो अंदर पहले भरा होना चाहिए, वरना वो खाली होगा तो बाहर से अंदर चला जाएगा, और क्या होगा? इट्स अ प्रॉब्लम। सिंपल कॉमन सेंस है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये सब कमेंट कर रहे हैं, प्रीचर को ऐसा होना चाहिए। सो बट प्रहलाद महाराज को दुख क्यों है? विमुख चेतसा, ये देख के दुख है कि संसार के लोग भगवान से दूर है, उनका माइंड भगवान में नहीं लगा हुआ। कर क्या रहे हैं वो? भरम उद्वहतो, वो कह रहे हैं कि संसार के लोग विमूढ़ है, मूर्ख है। मूर्ख का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहे। मूर्ख का मतलब है कि बहुत कुछ इंटेलिजेंटली कर रहे हैं मगर गलत डायरेक्शन में। मूर्ख का मतलब ये है। मूर्ख वो नहीं होता जो कुछ नहीं करता या कुछ कर नहीं पाता। मूर्ख अल्टीमेटली विमूढ़ा, मूर्ख वो है जो बहुत इंटेलिजेंट है मगर संसार के कल्याण के लिए नहीं, संसार के डिस्ट्रक्शन के लिए काम कर रहे हैं। मूर्ख ही है ना वो। तभी कह रहे हैं भरम भरम उद्भतो। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं। तो प्रहलाद महाराज किनको बोल रहे हैं? फिलोसोफर, साइंटिस्ट, इंटेलिजेंट पॉलिटिशियंस जो ऊपर बैठे हैं, एक नंबर के मूर्ख है, क्योंकि बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं संसार के कल्याण के लिए मगर उनके प्लान फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके प्लान जो हैं वो इस संसार के जुगाड़ हैं। वो रियल, कुछ रियल है ही नहीं। असली में भगवान, इसलिए में लोग खुश कैसे होंगे भगवान से जोड़ के? अदरवाइज कोई पॉसिबल ही नहीं है खुश होना। तो वो लोग के प्लान क्या बनाते हैं पॉलिटिशियंस? वो चलो भाई ठीक है, हम गरीबों को कपड़े बांट देंगे या उनके लिए NGOs खोलेंगे या हॉस्पिटल खोलेंगे, ठीक है, रोड्स बनवाएंगे, यही होता है नहीं? या साइंटिस्ट कहेंगे हम उनको टेक्नोलॉजी देंगे तो खुश हो जाएंगे, पंखा AC वेसी। ये वो बेवकूफ़ हैं और दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भरम उद्भतो, इतनी मुश्किल से प्लान्स बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और फेल हो जाते हैं। फेल होना ही है क्योंकि भगवान है ही नहीं। क्योंकि उसकी मतलब ये वही हो गया, मैं बताऊं कैसे हो गया। ये वही हो गया कि एक आदमी को आपने जेल में बंद कर दिया और जेल में उसको AC और सब कुछ बेस्ट फैसिलिटी दे दी, तो खुश रहेगा वो? तो प्लान बना रहे हैं शरीर के लिए, आत्मा सड़ रही है, फायदा क्या? लोगों को एजुकेशन देंगे हम, बेटी पढ़ाओ, क्या है वो है? बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, बेटी पढ़ाने से बच जाएगी। जैसे कि वो क्या है, वो तो एजुकेशन, एजुकेशन क्या है? अब चलो पढ़ा दो, अब कैसी पढ़ाई है तो बताओ, क्या पढ़ाई है? केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, चरित्र तो बन नहीं रहा उसका। एजुकेटेड चरित्रहीन बेटी आदमी क्या करेगा? वो क्या सोसाइटी का क्या होगा बताओ? क्योंकि एजुकेशन में मॉरल्स है ही नहीं, अंडा है। चरित्र तो बनाने की कोई शिक्षा ही नहीं है हमारी मॉडर्न एजुकेशन में। चरित्रहीन लड़कियां, चरित्रहीन लड़के, समाज ही चरित्रहीन बनेगा। इतना बड़ा प्लान, और आत्मा के बारे में, चरित्र आत्मा में ही तो होता है बेसिकली, अगर सोचा जाए, मतलब माइंड और आत्मा, मतलब वैसे समझ लो तो। मगर शरीर के लिए एजुकेशन है नहीं। और वो एजुकेशन भी क्या है? एजुकेशन भी आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अब कंपनी के लेबर बन पाओ, और कुछ नहीं है। आपको इंडिपेंडेंट खड़ा नहीं कर रहे। वो इल्यूजन है कि आप CEO बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। एक्चुअली आप किसी के अंडर किसी के लिए काम करोगे और आपको यूज़ करेंगे, दैट्स ऑल। तो प्रहलाद महाराज, इसलिए प्रहलाद महाराज एग्जैक्टली प्रॉब्लम डायग्नोस कर रहे हैं। कोई ख्याली के वाला नहीं है कि यार बेचारे बेवकूफ़ हैं, हमें दया करनी चाहिए। ये सब फालतू की, ये सब ना फालतू के पिक्चरों में होते हैं, ये हमारे इंडियन माइंड में घुसे पड़े। आचार्य ऐसे नहीं है, तभी तो इन्होंने चेंज कर दिया संसार। भक्ति शांता प्रभुपाद ने इन्होंने चेंज करा। इनको समझ आ रही है ना प्रॉब्लम। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रहलाद महाराज एक्टिवली, प्रहलाद महाराज की दया ऐसे नहीं है कि जीते रहो। प्रहलाद महाराज की दया है कि उनके आइडिया काटेंगे, समाज में जो भ्रांतियां उसको हम खत्म कर डालेंगे। वो दया है, वो दया है। जब आदमी अपने आप की हानि करता है तो उसको बचाने के लिए आप कभी कभी उसको चिल्लाते भी हो, उसको मार भी सकते हो, उसको पकड़ के, ये तो क्या कर रहा है। नहीं, भक्तिनाथ ठाकुर एक एग्जाम्पल देते थे कि मान लीजिए 2 फ्रेंड छत पे वो उड़ा रहे हैं पतंग,
और एक फ्रेंड पतंग, वो तो ऊपर देख रहे हैं ना, पतंग उड़ाते पीछे पीछे जा रहे हैं और रेलिंग नहीं है छत पे, गिरने वाला है। दूसरा फ्रेंड क्या करेगा? दूसरा फ्रेंड कहेगा अबे साले क्या, और गाली वाली देके अबे क्या कर रहा है क्या कर रहा है, गाली भी देगा उसको। नहीं 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 नहीं, फिर पकड़ के खींच लेगा। हाँ भाई तूने मेरा कॉलर कैसे पकड़ा, मुझे गाली कैसे दे रहा था। वो ज़रूरी है वरना मर जाएगा। ये दया है। एक माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है जब वो गंदा काम करता है, ये दया है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे ये भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे ये घोषानंदी है। घोषानंदी ये नहीं है कि उसके लेक्चर लाला रप्पी होंगे या पप्पी पप्पी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं है। हाँ भी कहानियाँ बता दी और कुछ कर दिया, वो लेक्चर नहीं है। रियल दया तो प्रभुपाद ने दिखाई है, भक्तिनाथ ठाकुर ने, जो कि डेली उनके आइडियाज़ को डिसॉल्व कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है हम ठोक ठाक के काटें उनके आइडिया, आप अच्छी तरह भी उनको समझा सकते हो, मगर आइडिया ये है कि उनके उनके जो डाउट्स हैं, उनके मिसकंसेप्शन, जो उनके अंदर गंदे आइडिया भरे पड़े हैं, आपको हटाना पड़ेगा, अदरवाइज़ कभी नहीं सुधरेंगे वो। ये साधु का काम है। अब उसके लिए लोग शायद उसको लाइक ना करें, बट दैट्स ओके। वो लाइक पे नहीं जाता, वो बचाने पे जाता है, वो बचना चाहिए। ठीक है। सोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्थ माया सुखाया भरम उद्भतो विमूढ़ान, इसको कहते हैं मूढ़ा। प्रहलाद महाराज एक और पॉइंट बता रहे हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट इसके अंदर जो है कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं देखो, अगर जो इस संसार के लोग तो द्वेषी है नहीं, भक्तिनाथ ठाकुर कमेंट कर रहे हैं कि एक प्रचारक को द्वेषी लोगों से दूर रहना चाहिए, नास्तिकों से, घोर नास्तिक, क्योंकि अब जाओगे आप खुद ही चेंज हो जाओगे, वही आपको इन्फ्लुएंस कर देंगे। बट दूर रह के भी प्रहलाद महाराज दुखी हो रहे हैं उनके लिए, नहीं हर के पास तो नहीं जा रहे, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर उनके लिए कुछ प्लान नहीं बना सकते उनको उद्धार की, तो उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं, जैसे अद्वैताचार्य कर रहे थे कि भगवान आप आइए। ये साधु है। साधु एक अलग चीज़ होती है, सिर्फ प्रचारक एक अलग चीज़ होता है, इंस्टीट्यूशन एक अलग चीज़ होती है, मंदिर एक अलग चीज़ होती है, हृदय में मंदिर एक अलग चीज़ होती है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं साधु बनो, सिर्फ एक दीक्षित भत्मन बन जाओ या एक इंस्टीट्यूशन में आके आप आपका चल रहा है वो मत करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा साधु बनने का। और उसके लिए आप ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े बड़े काम करने, आप जिस पोजीशन में हो, अगर आप अपने घर में हो तो प्रे तो कर सकते हो संसार के लिए, ये तो है ही। सोचे में मतलब प्रे भी, दुख है तो प्रे करोगे ना, सिर्फ अपने लिए नहीं करते रहोगे कि भगवान मुझे प्योर बना दीजिए, मैं बड़ा प्रॉब्लम में हूँ, मुझे निकाल दीजिए। वो साधु नहीं है, वो भोगी है, योगी के भेष में भोगी है, वो ठीक नहीं है। तभी एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद महाराज के बारे में सुनते थे गदाधर पंडित से। जगन्नाथपुरी में गदाधर पंडित के पास जाते थे रोज और प्रहलाद का चरित्र सुनते थे, प्रहलाद की शिक्षाएं। मतलब आउट ऑफ एवरीथिंग, गदाधर पंडित राधा रानी है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, तो वो दोनों बैठ के क्या डिस्कस करना चाहिए, रासलीला या 10th कैंटो वृंदावन, डिस्कस क्या कर रहे हैं ये। हाँ वो कहते दोबारा सुनाओ दोबारा सुनाओ दोबारा सुनाओ, क्योंकि भगवान को बड़ा अच्छा लगता है जब कोई संसार के कल्याण के बारे में सोचता है। He likes that devotee, उनको बहुत अच्छा लगता है दैट। इसलिए प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में बहुत प्रैक्टिकल इंसाइट है, हम क्या करें। बेस्ट प्रीचर है, कितने सारे लोगों के गुरु हैं प्रहलाद, सारे लोगों को गाइड किया उन्होंने, एक्सपीरियंस भी है, तो जो बोल रहे हैं वो एक्सपीरियंस नॉलेज है, और हम ऐसा करेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, बस दैट्स ऑल। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? मूड़ा क्या है बताओ, कोई क्वेश्चन है? उसका I've heard for the verses that Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, devotees are saying that, as I've heard, that
Krishna Chaitanya Mahaprabhu used to discuss with Gadadhar Pandit also Dhruv Maharaj. So what was the? So now this is very clear why they were discussing Prahlad Maharaj, because him being Dhruv such determination. a determination. Oh yes. That's he like that. साधु के दो गुण हैं, दया और दृढ़ता. लोगों पे दया करता है और भक्ति के रास्ते पे दृढ़ होकर चलता है, वो साधु है. बस जनते मां दृढ़ व्रता. लूज नहीं है वो, लटकू नहीं है साधु. मतलब हमारी इमेज साधु लटकू होता है ना. हाँ, बैठे हुए शांति से बाबा जी, ठीक है. वो साधु नहीं है, इमेज अलग है. हमारे अब अजीब सी इमेज बना रखी है अपने माइंड में. भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि साधु, भारतीय इंडियंस के माइंड में साधु कौन है? जिसके गंदे कपड़े होंगे, गंदा रूम होगा, बैठा होगा, वह जप कर रहा होगा, हरे कृष्ण, कोई आएगा, आशीर्वाद है. वो साधु नहीं है, वो इमेज ही गलत है हमारे माइंड में. या क्या कह रहे हैं? दृढ़ता जो है वो कैसे, मतलब कौन से गुण में होती है? पैशनेट में होती है, रजोगुण में होती है? दृढ़ता तीनों में हो सकती है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण. हर चीज इस संसार में 3 गुणों में. भगवान कह रहे हैं गीता में, दृढ़ता भी रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण में होती है. बट इस संसार में जनरली रजोगुण में ही देखी जाती है, मतलब कलयुग में. तो जो दृढ़ता किसी फल के पीछे हो, जिसमें एक्सपेक्टेशन हो, मैं ये करूंगा, करता रहूंगा तो मुझे ये मिलेगा, वो रजोगुण है. दृढ़ता अपने में रजोगुण नहीं है. जो दृढ़ता, जिस दृढ़ता से शांति आए, संतुष्टि आए, वो सतोगुण है. तो भक्ति में दृढ़ता से चलेंगे, शांति संतुष्टि आएगी, फल की इच्छा खत्म हो जाएगी, वो सतोगुण है. और जिस दृढ़ता से आप करते करते बाद में थक जाओ और सो जाओ तो वो तमोगुण ही है पूरी. पागल हो जाओ, दृढ़ता, इतना कुत्तों की तरह काम कर लिया, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई, वो तमोगुण ही दृढ़ता है. रिजल्ट से डिसाइड होता है तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण. एक्टिविटी तो तीनों में हो सकती है. जैसे मुझे कोई कह रहा था कल कि भैया तो भागना कौन से गुण में? जनरली लगता है रजोगुण, क्योंकि जनरली संसार में रजोगुण में ही होता है भागना रजोगुण में नहीं है. अगर आप भाग रहे हो फल के लिए, संसार की कुछ पाने के लिए, वो रजोगुण है. अगर आप भाग रहे हो और भागने से आपको, अगर आप शांति के पीछे भाग रहे हो, वो सतोगुण है. अगर आप भाग रहे हो क्या कहते हैं, दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए, वो तमोगुणी है भागना. समझ गए? तो वो जैसे हनुमान जी तो भाग रहे थे, लड़ रहे हैं, तो कौन से गुण में लड़ रहे हैं? सतोगुण में हो रहा है सभी क्योंकि उनका मन शांत है, वो राम के लिए कर रहे हैं. तो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण बाहर से नहीं दिखाता, अंदर से दिखाता है, अंदर क्या हो रहा है. पर्सनल इंडिविजुअली पता होगा ना फिर तो. अब उसी को पता है क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं पता लगेगा. श्रील प्रभुपाद इतने बिजी थे, मतलब गौड़िया मठ कह रहे थे रजोगुण में बिजनेसमैन है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो तो प्रभुपाद को पता है. सो ऐसे नहीं, गुस्सा करना भी रजोगुण में नहीं होता, गुस्सा भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में है. अगर आपके गुस्सा करने से लोगों का कल्याण हो रहा है, विश्व में शांति आएगी, भगवान की स्थापना होगी, सतोगुण में, दैट्स ऑल. और आप उस गुस्से से खुद प्रभावित भी नहीं होगे, आपका भी मन शांत होगा. आप यूज करोगे सतोगुण में गुस्सा, अंदर नहीं घुसेगा. रजोगुण में गुस्सा होता है कि मैं करूंगा, मेरा प्लान फुलफिल होगा, नहीं, अपने प्लान करने के लिए कर रहा है वो रजोगुणी. तमोगुणी गुस्सा क्या है? खुद पागल हो रहा है, दूसरों के पागल करना होता है. प्रमादम, मैनियक, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, कुत्तों की तरह चिल्ला रहा है, वो तमोगुणी. सो खुद ही नहीं समझ आ रहा मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ वो भूल गया सबको, चिल्ला ही रहा है बस, वो तमोगुणी. कोई चीज, कोई एक्शन ना रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में होता है. आप क्यों कर रहे हो उसे डिसाइड हो रहा है, माइंड सेटअप से. हाँ, बाहर से क्या फर्क पड़ता है. ओके, और कुछ? प्रभु जी, जैसे जो लोअर स्टेज पे कोई प्रचार कर रहा है, तो वो तो मतलब जैसे आपने बताया कि खोखला है, अगर सिर्फ ऊपर से प्रचार कर रहा है लेकिन अंदर
तो उसका भी कंसिडर ये किया गया कि भाई वो प्लीज़ नोटे वो सही से प्रचार मतलब नहीं कर पा fall down रहा, हो जाएगा। उसका फॉल डाउन हो जाएगा। लेकिन जो ऐसा भी कहा जाता है कि जो अति उत्तम स्टेज पर है वो भी इन सब चीज़ों में नहीं जाते, जैसे कि जो भजनानंदी हैं, जैसे हमारी, जैसे अब आपने कहा कि जो हमारे यहाँ पे ऐसा कंसिडर किया जाता है कि साधु सिर्फ बैठे रहते हैं और भजन करते हैं, तो लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि वो अरे सचमुच में साधु नहीं, होते हैं। साधु भजन करते हैं और यूट्यूब पे आते हैं। जो साधु भजनानंदी होते हैं वो पागलों की तरह घूमते हैं जंगलों में, उसको पता ही नहीं दिन है रात है। ऐसा नहीं है वो प्रचार नहीं कर रहा, वो भूल ही गया, खाना पीना ही भूल गया, प्रचार क्या करेगा। वो लेवल अलग है। उत्तम अधिकारी अपने होश में नहीं होता, मतलब आई मीन टू से अगर वो भजनानंदी का बल है उत्तम अधिकारी, वो अपने होश में नहीं है। अगर वो होश में आ गया वो प्रीचिंग करना शुरू कर देगा। यो साधु है भाई, अब वो होश में नहीं आकर उसका भजन ही कहाँ चला गया। अब ये जितने भी जो भक्तिवेदांत ठाकुर कहते थे, ये जितने भी साधु हैं ये तो पब्लिक में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, खा पी रहे हैं, पागल है और फिर अपने भजन में पड़ा हुआ है, तो गलत है ना फिर। ये प्रॉब्लम है। थैंक यू। जैसे बोलते हैं कि जन्म सार्थक करी फिर करो परोपकार, तो मतलब कैसे पता चलता है कि हमारा जन्म सार्थक है, परोपकार कर सकते हैं, मतलब वो डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं उससे? जन सार्थक करके परोपकार क्या करोगे आप? जन सार्थक होगा ही नहीं। बिना परोपकार के जन सार्थक नहीं होता। अब दूसरों की हेल्प करोगे तो अपनी हेल्प करनी आएगी, और अपनी हेल्प करोगे तो किसी की हेल्प करनी नहीं आएगी। एक सिंपल सी बात है। तो इसलिए दोनों साथ में होते हैं, साथ में चलते हैं, एक नहीं हो सकता। जन सार्थक करी करो परोपकार, जन सार्थक करो और परोपकार करो। ये तो नहीं बोला जन सार्थक पहले करो और फिर परोपकार, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। और आचार्यों ने करके दिखा दिया, भाई हम भी साथ में कर रहे थे, तुम भी साथ में करते रहो, बस। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, अगर हम किसी को चेंज कर रहे हैं, जैसे एक बारी आपने एक लेक्चर में सुना था कि कोई डिवोटी था, उसने कहा कि हे भगवान मेरे को इतनी शक्ति दो कि मैं पूरी दुनिया को चेंज कर सकूं। कल सोच रहा था मैं, तो फिर टाइम निकल गया, 50 साल निकल गए, कोई चेंज हुआ नहीं। फिर उसने कहा कि भगवान मेरे इतनी शक्ति दो कि भाई अपने साथ वालों को चेंज कर सकूँ, वो भी नहीं चेंज हुए, टाइम निकल गया, अब मृत्यु आने लगी। अब फिर भगवान को प्रे करा, भगवान इतनी शक्ति दो मैं खुद को चेंज कर सकूँ। ठीक है, bad idea. It's a good story. बात तो सही है, तो बात तो सही है। एग्जैक्टली चल क्या रहा है इसमें? ये तो चलो, द पॉइंट इज, जैसे गुरु महाराज भी खुद भी कह रहे हैं कि भाई होता तो है, खुद पता लगता है कि हम ही निकल जाए, बहुत बड़ी बात हो जाए। हाँ जी, हमें भी लगता है कि दुनिया तो कुत्ते की पूछ है, क्या चेंज होगी। हाँ जी, कोई चेंज होने को तैयार भी नहीं है। जो होने को तैयार है वो होते हैं, जो नहीं होने को तैयार है वो चाहे कुछ भी कह दो नहीं होते। सो अब क्या करें फिर? क्या हम हेल्प करना बंद कर दें क्या? चक्कर पता है क्या है, आप खुद चेंज हो रहे हो तो आपका मन करेगा दूसरों को हेल्प करने का, आप रोक नहीं सकते अपने आप को। साधु ये जैसे गंदा, ऐसे मान लीजिए अगर आपकी लॉटरी खुल जाए 1 करोड़, तो क्या करोगे आप? तो अगर अब नहीं पूछ रहा हूँ, एक ऑर्डिनरी आदमी क्या करेगा? मान लीजिए किसी की 1 करोड़ लॉटरी खुल जाए, उसको पैसे मिले, क्या करेगा? बैग में ठूस के बैठ जाएगा। एक मान लीजिए बहुत अच्छे आदमी को 1 करोड़ मिला, तो क्या करेगा? भला करेगा। दान में देगा, यार मैं लोगों की हेल्प करूं, थोड़ा रख लेता हूँ, बाकी मैं दान करूँगा। अच्छा आदमी तो ये करेगा, नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा ना उसका। हाँ जी, सो ऐसे ही जो खुद चेंज हो रहा है, जिसको भक्ति में आनंद आ रहा है, जिसको पता लग रहा है यार मैं कहाँ था, कहाँ आ गया हूँ, अपने आप मन करेगा दूसरों को देख के हेल्प करने का। वो कोई इंटेलेक्चुअल एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो इसलिए जो परोपकार नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो भी चेंज नहीं हो रहा, हो नहीं रहा। भाई 2 दोस्त होते हैं, अगर आपको मिठाई मिली, अच्छे आदमी के पास क्या आएगा पहला थॉट? यार उसको भी देंगे। गंदे आदमी का क्या होगा? मुंह में कुछ नहीं था, खा गया।
बस यही है। तो इसलिए लोग कहते हैं पहले जन्म सार्थक करें फिर परोपकार करें। तो अगर आपका सार्थक हो रहा है, परोपकार अपने आप होगा साथ साथ। और अगर आप परोपकार कर रहे हो और आप चेंज नहीं हो रहे तो फॉल डाउन हो जाएगा, नहीं हो सकता। ये कैसे पॉसिबल है? अगर मैं ही नहीं चेंज हो रहा तो परोपकार कैसे हो सकता है? बस कर सकते हो आप, ट्राई मार रहे हो ऐसे ही, परोपकार होगा नहीं। नहीं होगा ना। मैं ऐसे ही बस बाहर से हम कुछ करते रहेंगे और फिर नहीं, अगर लोग चेंज हो रहे हैं और उस व्यक्ति को लग रहा है कि मैं नहीं चेंज हो रहा, ऐसा हो सकता है? ऐसा भी होता है, लोग चेंज हो रहे हैं आपके लेक्चर से, बट हम नहीं हो रहे क्योंकि हम अंदर कुछ कर ही नहीं रहे। हाँ जी। ये भी होता है। तो वो तो उसकी अपनी सुकृति है, वो चेंज हो रहा है, आपने कुछ नहीं किया। वो तो चाहे आपसे जुड़ता किसी और से जुड़ता, वो उसको चेंज होना ही था। हम तो बस ऐसे ही बीच में इंस्ट्रूमेंट बनने पड़े हैं और हम सोच रहे हैं हम कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम वहाँ पे चल रही है। फिर बस फिर आदमी गिर जाता है। तो प्योरिटी इज द फोर्स कह रहे हैं, फिर उसका क्या नहीं तो रोल है? उसका क्या मतलब, लिंक कैसे है? अगर मान ली कोई प्रीचर, मैसेज में प्योरिटी है, इसलिए चेंज हो रहा है, आप में नहीं है, आप में कुछ नहीं है, यही तो झांसा है। प्रभुपाद की बात रिपीट कर रहे हैं तभी तो हो रहे हैं। आप प्रभुपाद की बात रिपीट करना छोड़ दो, अपने आप कुछ बोलने लगो, कुछ नहीं होगा। और उस मैसेज की प्योरिटी से हम भी प्योर हो जाएंगे, क्योंकि हम बोलते जा रहे हैं, इतना हो रहा है बस। हमारा कुछ भी नहीं रखा, चेंज हो रहे हैं अंदर से। ऐसे ही है। इतने सारे प्रीचर्स एक एक करके गिर जाते हैं, हिस्ट्री तो ऐसे ही है। मगर माया यह है कि आप सोचते हैं आप नहीं गिरोगे, माया ही है। जैसे सब मरते हैं, हम सोचते हैं हम नहीं मरेंगे, ऐसे यहाँ पे सब गिर रहे हैं मगर हम थोड़ा ना गिरेंगे। हम तो जेम्स बॉन्ड है, हम तो 7th गोस्वामी है, हमें थोड़ी ना कुछ होने वाला है। आप भी लाइन में हो। माया किसी को नहीं छोड़ेगी। माया के लिए थोड़े ना है कि वो है, आप सब लाइन में। और पता है, जैसे मान लीजिए अभी आप बैठे हो सब, है ना, ठीक है। अब मान लीजिए कोई टेररिस्ट आ जाए गोली मारने के लिए, तो सबसे पहले किसको मारेगा? जो खड़ा है, मुझे या आपको? जो खड़ा बंदा, जो खड़ा है, जो मतलब जो उसकी नज़र में आ गया, वो तो ऐसे शूट करने आया ना। तो अगर आप ऐसे बैठे हो तो पता नहीं, ऐसे मैं ऊपर बैठा हूँ और साले नज़र में आ गया मार देगा गोली, या कोई एकदम खड़ा हो जाएगा मारेगा सीधा। जब तक बैठे हो आप भीड़ में, को नहीं पता लगेगा। यही है, जब तक आप ऑर्डिनरी डिवोटी नहीं पता लगता। ऐसे प्रीचिंग करते हैं आप ऊपर खड़े होने लगते हो। माया देखती है, साला खड़ा हो गया डिश। गए। तो प्रीचर मतलब आप खड़े हो रहे हो, ऊपर जा रहे हो, आप नज़र में आ रहे हो माया की, फिर आप टारगेट हो सीधा। और आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, स्ट्रांग नहीं हो अंदर से, हम मरोगे। तो इसलिए हम इम्यून नहीं है इन चीज़ों के, हम भी गिर सकते हैं, और गिरेंगे ही अगर नहीं फॉलो करेंगे। कोई नहीं बचा ना आज तक, बड़े बड़े लोग नहीं बचे। तो अभी से हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें। हम क्यों फालतू में गिरे? हमें पता लग गया ना क्या प्रॉब्लम है उनकी, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो भी आप अंदर भी सही सिस्टम सही करो, बाहर भी कर लो, एक बैलेंस करके चलो, अच्छा है। भगवान के रूप गुण लीला, भगवान में इंटरेस्ट लाओ, वो डिस्कशन करो अपने में। जैसे मैं कल उनको बता रहा था, इनिशिएटेड डिवोटीज़ की अगर मीटिंग हो तो ये नहीं है आप भागवतम पढ़ के और लेक्चर दे के बस ख़त्म, टाटा बाय बाय, वो पॉइंट ही नहीं है। वो इनिशिएटेड हो गए, वो भक्ति कर रहे हैं, अब आपको उनको नर्चर करना है, उनको अंदर एक ब्लिस देना है, भगवान से अटैचमेंट करानी है, बाहर के लोगों को कन्विंस करना है भगवान के पास आने में, ये हमारा काम है। तो वो हमारा जॉब है वहाँ। तो मगर उनको तो तब कराएंगे जब हम खुद कर रहे होंगे, हमें खुद ही नहीं पता कैसे करना है। तो दैट्स होल पॉइंट देयर। तो सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कौन सी सिचुएशन में? जैसे व्यक्ति प्रीचिंग कर रहा है तो उसको मतलब होल्ड, जैसे प्रीचिंग कर रहा है, साथ साथ भगवान के रूप गुण लीला पढ़े, चैंटिंग करे, भगवान में इंटरेस्ट लाने की कोशिश करे, भगवान के पास टाइम्स को एंजॉय करे, नहीं इंटरनली रेलिश करे,
और नहीं कर पा रहा तो ऐसे डिवोटीज एसोसिएशन ले बार बार जो हेल्प कर सके रिलेशन करने में, और धीरे धीरे कल्टिवेशन करें अंदर, और फिर प्रीचिंग भी और अच्छी होगी क्योंकि अंदर रियल कंपैशन आएगा ना। और जब माइंड रिलिश करेगा, शांत होगा, तो अच्छे प्लान्स भी आएंगे। अदरवाइज डिस्टर्ब, खुद ही डिस्टर्ब होगा, क्या आप बताओ, खुद ही डिस्टर्ब हो जाएगा। ये कुछ ऐसा है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर ये चाहता है ना कि लोग मुझसे हेल्प मांगे सॉफ्टवेयर के बारे में, तो वो उसको इतना मुश्किल डिज़ाइन करता है कि आपको उससे हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कृष्णा ने बोल दिया कि मम माया धृतया, तब हमारी पोजीशन ऐसी है कि हम उस माया को हाँ, ये बात सही है। हमको उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी, हेल्प भगवान लेनी से। पड़ेगी। हाँ, बात सही। उसको हम लोग खोल ही नहीं पाएंगे उसको की को। ये बात तो सही, तभी डिवोटी से हेल्प लेनी पड़ेगी, या भगवान व्हाट अबाउट दिस, ये बात तो सही। हम फोर्स्ड हेल्प लेने के लिए। ओके, बहुत सिंपल है। अगर पता लग गया तो अपने को बचा लो, सिंपल फिक्स करो चीज़ों को, लूपहोल्स मत छोड़ो, अदरवाइज माया के टारगेट है हम। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, मतलब जैसे भगवान है और भगवान की माया है ना, तो एक साथ ही होते हैं ना? लाउड तो बोलो ना। भगवान और भगवान की माया एक साथ ही होती है। एक साथ ही होती है, जैसे जैसे रोशनी और छाया। हाँ, तो जैसे बोला जाता है कि जो माया है, कंपेयर किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी हमारे बेनिफिट के लिए भी है, अगर उसको मिसयूज़ करेंगे तो हमारे नुकसानदायक भी है। तो माया हमारा नुकसान करती है कि नहीं करती है, कि हम खुद अपना नुकसान खुद करवाते हैं? कोई किसी का नुकसान नहीं करता, हम खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं। यही माया है, हम सोचते हैं माया नुकसान कर रही है, इसी को माया कहते हैं। यही माया है, हम खुद ही पागल हैं। ऐसे मान लीजिए क्रिमिनल है, उसको पुलिस पीट रही है, तो किसकी गलती है? क्रिमिनल की। वो माया में पीट रही है, किसकी गलती है? हमारी, तभी तो पिट रहे हैं। माया की क्या प्रॉब्लम है? तूने खुद ही कांड किया है, तो पिटेगा तू। तो जो डिवोटीज प्रीचिंग कर रहे हैं, फिर माया उनको क्यों माया में डाल देती है? ये क्वेश्चन है, हम मुझसे पूछा भी था। हाँ जी। भी हम तो भगवान के प्रचार के लिए निकले थे, भगवान के लिए निकले थे, और हम गिर गए। भगवान ने हमें बचाया क्यों नहीं? जैसे कि भगवान तेरे नौकर हैं और तूने भगवान ने बहुत आसान किया है, हम भगवान के प्रचार के लिए निकले हैं। कमीना है वो। ये डायलॉग की थिंकिंग गंदी है। थिंकिंग क्या है कि भगवान ने हमें अवसर दिया था अपने प्रचार का कि हम शुद्ध हो जाएं। हमने उस अवसर में गड़बड़ करके गिरे हैं। हमने उसको सही से लिया नहीं, हमने केयरलेसनेस की है, तो हम गिरे हैं। भगवान ने तो पूरी कोशिश की थी बचाने की, फिर भी आपने पागलपंती करके गिर गए। उल्टी थिंकिंग है। दैट्स ऑल। भगवान वार्निंग्स दे रहे हैं, डिवोटी दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, बचाओ अपने आप को, टेक केयर। मैंने सब सिस्टम बता दिया आपको, पहले ही वार्निंग दे दिया, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सेव योरसेल्फ। अब आप ही गलत गड़बड़ करो तो क्या करेंगे? श्रील प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा था डिवोटी को, वो भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो प्रभुपाद ने बोला, देखो अगर तुम नाई के पास जाओ और नाई का हिलो मत, शेव कर रहा है और वो हिल गया तो क्या होगा? कट जाएगा। तो नाई कहेगा मैं क्या करूँ यार? वो कहेगा साले तूने काट दिया। अबे मैंने थोड़ा ना काटा है, तू हिल गया। बस यही है। बस भगवान ने तो अवसर दिया, हमें शिक्षा भी दी, और फिर हम कह रहे हैं यार भगवान ने हेल्प, कह रहे थे भगवान ने हेल्प नहीं किया, हम तो वहाँ के लिए निकले हैं। उल्टे भगवान पे ब्लेम। दैट्स यू सी। ओके, दैट्स इट। अब पता है आदमी क्यों गिरता है? एक ही रीज़न होता है, जब अच्छे डिवोटी का संग छूटता गिर जाता है। अदरवाइज कमज़ोर तो हम सभी हैं। ऐसा नहीं है, हम सभी कमज़ोर हैं। जैसे हम अकेले पढ़ते हैं, बस हम माया के टारगेट में। इसलिए आप चाहे कितने ही कमज़ोर हो, कितनी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच जाओगे। अच्छे डिवोटी का संग लेते रहो तो कुछ नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं साधु संग, बचे रहोगे। हम वो इंस्ट्रक्शन निगलेक्ट करेंगे, गिरेंगे। और यही होता है। नहीं, कौन साधु संग कौन लेता है? प्रचार कर रहे हैं, अभी खो गए, बस चलते जा रहे हैं, लेक्चर। कोई अच्छे साधु का संग ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। ना कभी मिलना, ना कभी कुछ कहना, ना कभी मिलेंगे भी तो कृष्ण कथा डिस्कस नहीं होगी पूरे दुनिया की प्रॉब्लम्स।
कृष्णा कभी होते ही, तो फिर क्या होगा बताओ? वो साधु संग थोड़े ना। साधु संग एक लेवल पे, बट साधु का असली, साधु के पास कृष्णा ही तो है, उनसे कृष्णा लो ना। तुम क्या लेने गए हो उसके पास? अपनी प्रॉब्लम्स उल्टी करने गए हो क्या उसके पास? हाँ, प्रीचिंग के बारे में डिस्कस करो, प्लानिंग करो। कृष्ण 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 का काम और कृष्ण का नाम, दैट्स, उससे ले लो। नाम मतलब उनके उनके नॉलेज कृष्ण के बारे में, तो हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। बट हम करते नहीं, प्रॉब्लम है, करते नहीं हम। तो फिर कैसे होगा बताओ? ओके, सो मेरे पास आज तक कोई नहीं आया बोलने कि प्रभु जी कृष्ण के बारे में बता दीजिए। कोई नहीं आया, फ्रैंकली बता रहा हूँ। प्रभु जी कृष्ण के बारे में बता दीजिए। क्यों आते हैं? प्रभु जी हमारे यहाँ आ जाइए, प्रभु जी हमें प्रसाद दे दीजिए, प्रभु जी आशीर्वाद दे दीजिए, या प्रभु जी ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मतलब सब ऐसे ही, यू नो दैट। नहीं, किसी ने आके बोला ही नहीं प्रभु जी कृष्ण के बारे में कुछ बता दीजिए। सरप्राइजिंग नहीं है? मतलब बहुत सरप्राइजिंग है। आना चाहते हैं, हिचकते हैं actually। कोई नहीं आना चाहते, बेकार की बात है। टॉयलेट आती है, जाते नहीं टॉयलेट करने, हिचकते हो? आना चाहते नहीं, कौन रोक रहा है? लेवल लेवल कुछ नहीं है। जब प्यास लगती है आदमी जाता है। और वैसे चलो आते भी हैं, आ भी जाते हैं, पूछते कुछ और है। अब आपने भी तो बात की मुझसे, कई लोग बात तो करते ही हैं, यही करते हैं। अभी तो आप लोग प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अबे आशीर्वाद क्या दें? झक मारें क्या? कोई जादू है? हम तो जादू कर रहे हैं नहीं, ये ऐसे करके कर देंगे, हमें तो नहीं आता जादू। आपको पूछना चाहिए प्रभु जी कृष्ण के बारे में कुछ बताइए, तो इंटरेस्टिंग हो। मैं पूछते ही नहीं, आते तो हो ही, आते तो सब लोग आते हैं। नहीं, जो लोग नहीं आते चलो वो तो गॉन केस ही हैं। मतलब आपके सारे डिवोटीज बैठे हैं और कोई आता ही नहीं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सी कथा है। बट जो आ रहे हैं वो भी कुछ पूछते नहीं। पूछते हैं, मिलते भी हैं, पूछते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि आप लोग गंदे हो, बट द पॉइंट इज साधु का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। साधु का असली फ़ायदा यही है। जैसे जैसे निमी महाराज के पास आए थे, कौन आए थे? नवेगंदे। निमी महाराज सीधा क्वेश्चन पूछा कि माया क्या है, मुक्ति क्या है, कृष्णा कौन है? सीधा क्वेश्चन, इनवाइट भी नहीं किया, माला भी नहीं दी उनको। नवेगंदे कह रहे हैं ये है बंदा, पहली बार हम साधु हैं, ये भी हमसे बड़ा साधु निकला। ये माले वाले का ड्रामा ये नहीं करता है। माला पहनाना गलत नहीं है, वो सब सही है। बट अब ये सब करके मेन चीज़ उड़ा दो तो फिर तो क्या मतलब, पॉइंट ही क्या है बताना? पॉइंट ही नहीं बचा कुछ। ये है बस। मुझे कोई पूछता ही नहीं मुझसे कोई। मतलब मुझसे क्या मतलब, वैसे भी किसी से भी कितने सारे डिवोटीज़ हैं दुनिया में, सब उनके पास आते हैं और इधर की टिंग 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 बातें होती रहती। बातें इस दुनिया की सॉल्व हो जाती हैं यार, दुनिया तो अब चलती रहेगी, दुनिया कभी बंद नहीं हुई और ना होगी। ये प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। कृष्ण के बारे में बताने वाले कम मिलेंगे आपको। नारायण पारायण सुदुर्लभा प्रशांत आत्मा, वो डिस्कशन वो ले लो तो बच जाएंगे। वो साधु संग है। अच्छा, ऐसा वेरी नाइस। यही तो करने आए हैं, मत चित मत गता प्राणा बोधयंत परस्पर। और क्या करने हैं? मैं पूछता ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। हिचकना भी एक पॉइंट होता है मानता हूँ मैं। बट अगर हिचक करेगा तो कुछ भी बात नहीं करेगा ना, फिर तो अप्रोच ही नहीं कर सकता। मगर लोग अप्रोच करते हैं और पूछते नहीं। वे मुझसे आगे कहते हैं प्रभु जी प्रोग्राम में लेक्चर देने आ जाइए। लेक्चर दे दूंगा, तेरा क्या होगा? तेरा क्या है? हाँ, संडे प्रोग्राम में आ जाइए, बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है इनवाइट करना। सारे लोग तर जाएंगे, तेरा क्या होगा? प्रभु जी मैं तो गड्ढे में जा रहा हूँ, कोई नहीं, मैं तो रामाचार्य हूँ। सब तर जाएंगे, मैं नर्क चला जाऊँगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है और अगर मतलब से यार इतने महान है तो ठीक है भैया, फिर तो बहुत अच्छा है। बट ऐसा तो होता नहीं। तो इसलिए साधु संग तो कोई ले नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कोई साधु संग ले रहा है, कोई भी साधु संग नहीं ले रहा। और मतलब चलो कृष्ण के बारे में पूछो, वो भी सही है,
ये भी पूछ लो कि प्रभु जी प्रीचिंग के कुछ आइडियाज़ बता दीजिए, हम ये, अब मैं आइडिया तो तब दूंगा ना जब मुझे पता होगा क्या हो रहा है वहाँ, हवा में कैसे आइडिया दे दूंगा। वो भी नहीं, वो भी हमें नहीं बताएंगे। हाँ प्रभु जी आशीर्वाद, यार हद हो गई, मतलब क्या करूँ, कहाँ से निकाल के आशीर्वाद दूँ, क्या करें। वो तो फालतू की, ये इंडियन इंडियन मेंटालिटी है, बुरी नहीं है, एटलीस्ट कुछ तो है, वरना आजकल के तो लोग साधुओं को मारते हैं। बट महाप्रभु के मूवमेंट में आके, प्रभुपाद के मूवमेंट में आके ऐसी बात करना वो शोभा नहीं देता, क्योंकि हमारे पास एक सॉलिड बेस है ना, नॉलेज है, हमें पता है क्या करना है, वो एक प्रॉब्लम है बस। या मुझसे आके पूछो, मुझे बताओ कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है, प्रभु जी कोई इसमें कोई इनपुट्स हैं, हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, वो एक सब्सटेंस वाली डिस्कशन है, तो फ़ायदा होगा, लोगों तक कृष्ण पहुँचेंगे, बस यही करना है। नहीं ऐसा कहाँ, बताओ कहाँ होता नहीं है ना, कहाँ होता है बताओ, कोई नहीं करता, ऐसी फालतू की बातें होती रहती हैं। तो भी हमें भी आदत पड़ गई हमें भी आदत पड़ गई, और आशीर्वाद दीजिए, हाँ ठीक है, अब आदत ही पड़ गई, रिफ्लेक्स है, क्या करें, चलो अभी चल रहा है, दुनिया चल रही है, क्या करें, करोड़ों लोग हैं, अब कुछ नहीं कर सकते, अपना चलता जा रहा है। साधु संग एक कला है, एक आर्ट है, भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं, एक कला है साधु संग लेने की, स्किल है, वो ऐसे नहीं आती। साधु के बैठने से साधु संग नहीं होता, ये लेना आना चाहिए, जिसको लेना आगे वो आगे बढ़ जाएगा, ये कला जिसको आगे वो आगे बढ़ जाएगा, नहीं आएगी तो रह जाओगे। जैसे मैं जब इस्कॉन में नहीं था तो मैं, मतलब इस्कॉन में आ ही गया था, मतलब बट घर में था, तो फिर मैं ट्रैवल करता था इधर उधर, फिर नोएडा टेम्पल में गया तो वहाँ से भी मैं ट्रैवल कर रहा था इधर उधर, तो बहुत सारे साधुओं के पास आता था मैं, उनसे ही पूछता था कि आपका अनुभव क्या है, मुझे बताइए, फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछता था मैं, मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद क्या, आपने पूरे जीवन में क्या सीखा है, मुझे प्लीज़ अगर आप बता सकते हैं प्लीज़ बता दीजिए। तो ऐसे लोगों से पूछ के दो, वो साधु संग हुआ ना, तो मेरा एक्सपीरियंस, नॉलेज बढ़ी, तो कुछ समझ आया, तो कर पाए। अगर मैं हरे के पास जाके बोलता महाराज आशीर्वाद दीजिए, महाराज आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद, तो कुछ भी नहीं होता, झक होता, पूरा ज़ीरो होता सब। That's all. ठीक है ना, चलो दैट्स ऑल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।